गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगदम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहाँ लोग संसार की झंझटों और उलझनों में ही जिंदगी गंवा देते हैं। आदमी सोचता है कि बस किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखूं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा काम। परमात्मा के नाम को इंसान भूला ही रहता है। आदमी धन, पत्नी, पुत्र, अन्य संबंधों में बड़ा भरोसा करता है, लेकिन ईश्वर में कुछ परसेंट ही विश्वास कर पाता है। और बहुत से लोग तो परमात्मा के प्रति संदेह में ही रहते हैं। सत्य तो ये है कि ईश्वरीय कार्यों में व्यक्ति औपचारिकता ही निभाता है, बस फॉर्मेलिटी। एक सेठ किसी काम से बाहर जा रहा था। उसने पत्नी से कहा कि मैं कल वापिस लौट पाऊंगा। आज जब दोपहर भोजन बने, ठाकुर जी को याद से भोग लगा देना, नियम था सेठ का। इतना कहकर घर से चला गया। और जब भोजन तैयार हुआ तो सेठानी ने अपने 5 साल के बेटे से कहा कि ये भोजन की थाली ले जा और ठाकुर जी को भोग लगा दे। भले बेटा छोटा था, लेकिन हर दिन अपने पिता को भोग लगाते देखता था। ठीक वैसे उसने थाली मंदिर में रख दी, पर्दा कर दिया, दोनों हाथों से ताली भी बजा दी। 2-4 मिनट बीते, बच्चे ने पर्दा हटाया तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि सारा भोजन वैसे का वैसा ही पड़ा है। बच्चे ने सोचा कि ठाकुर जी को पिता के हाथ से भोजन करने की आदत बन गई है, हो सकता है मेरे से शर्मा रहे हो। बालक की बुद्धि अपनी अलग होती है। बहुत से बच्चे अपनी मां से दूध की बोतल नहीं पकड़ते, कोई अपनी बुआ से, कोई दादी से, कोई चाची से। उन्हें दूध पीना अच्छा लगता है, एक आदत सी हो जाती है। अब ये बच्चा भी सोचता है कि शायद
ठाकुर मेरे हाथ का भोजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि रोज का भोग तो पिताजी ही लगाते हैं। देखिए, छोटे बच्चों का जो हृदय होता है वो निर्मल, कोमल और शुद्ध होता है। कारण ये कि उस पर प्रकृति हावी नहीं होती, माया अभी उसे अपना रूप नहीं दिखाती। बच्चे ने एक बार फिर पर्दा कर दिया और कह दिया, आज पिताजी घर पर नहीं हैं, इसलिए आप ग्रहण करो। आपके बिना हमारे परिवार में कोई खाएगा नहीं। पहले आप खाते हो, बाद में हम खाते हैं। ठाकुर, थोड़ा जल्दी करो, मुझे जोर की भूख लगी है। बच्चे ने फिर से ताली बजा दी, लेकिन जब पर्दा हटाया तो भोजन तो वैसे का वैसा रखा है। बच्चे ने 3-4 बार प्रयास किया। जब बात नहीं बनी तो डंडा उठाकर ले आया। बच्चे ने कहा कि बहुत हो गया, अंतिम बार पर्दा कर रहा हूं और कह रहा हूं, यदि इस बार नहीं खाया तो आज बाहर बिठाकर खिलाऊंगा। ये जो छिप छिप कर रोज खाने की आदत बना ली है, आज इस आदत को खत्म करवाऊंगा। बस ऐसा कहकर उसने फिर ताली बजा दी और इस बार जब मंदिर का पर्दा हटाया तो थाली पूरी तरह से साफ थी। बालक ने भगवान को धन्यवाद दिया और मां से कहा कि आज तो ठाकुर ने हद ही कर दी। जब मंदिर से बाहर बिठाकर खिलाने की बात मैंने कही, तभी उन्होंने भोग लगाया। मां रसोई के काम में व्यस्त थी। उसने सोचा, ये खुद ही भोग लगाकर आ रहा है, इसने खा लिया होगा। लेकिन जब बच्चे ने अपने लिए भोजन मांगा तो मां ने कहा कि तू इतना कब से खाने लग गया? बच्चे ने कहा, मां, पहली थाली तो ठाकुर ने खा ली। देखिए, पहले तो मां को बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन जब सेठ जी घर लौटे तो बेटे ने सारी बात अपने पिता को भी सुनाई। सेठ ने भी पहले तो बात को हल्के में लिया, लेकिन उसने सोचा कि उसका बेटा तो बहुत छोटा है, झूठ क्यों बोलेगा। दूसरे दिन सेठ छिपकर बैठ गया। उसने बच्चे को फिर से भोग लगाने के लिए कहा। बच्चा फिर डंडा उठा लाया और उसने थाली मंदिर में रखी, पर्दा किया और ताली बजा दी। इसके बाद मंदिर का पर्दा सेठ ने खुद हटाया। भौचक्का रह गया। भोग लग चुका था। बेहोश होकर जमीन पर गिर गया सेठ, और जब होश आया तो सिर पटक पटक कर ठाकुर से कह रहा है कि मैं 30 साल से लगातार भोग लगाता हूं,
कभी एक दिन चूक नहीं होने दी और बच्चे ने पहली बार भोग लगाया, आपने ग्रहण भी कर लिया। जब सेठ जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगा तो मंदिर से आवाज आई, सेठ, जिस भाव से तुम भोग लगाते थे हम उसी भाव से ग्रहण करते थे। बच्चे ने जिस भाव से भोग लगाया हमने उसके भाव से ही ग्रहण कर लिया। इसलिए कहता हूं, लोग परमात्मिक कामों में, ईश्वरीय कार्यों में फॉर्मेलिटी करते हैं। दुर्वासा बड़े ज्ञानी महात्मा थे, लेकिन उनकी सहायता किसी देवता ने नहीं की। सभी देवताओं ने मना कर दिया। फिर राजा अम्बरीश के चरणों में आकर गिरना पड़ा था। ये भक्त की ताकत होती है। आपको बता दें, सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा था। जब दुर्वासा अम्बरीश के पास आए तो राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को अपने पीछे छिपा लिया था और सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश को छूकर ही वापिस लौट गया था। जो भगवान पर भरोसा कर लेता है उसके जीवन की नौका स्वयं ठाकुर चलाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज आप मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी कोई गति नहीं हुई थी और इस बात की चिंता राजा सगर की कई पीढ़ियों में लगातार बनी रही। राजा सगर के पोता हुआ अंशुमान। ये अंशुमान दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसने कपिल मुनि के चरणों में जाकर प्रार्थना की थी और पूछा था कि हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा था कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा निवास करती है। भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न जल है। यदि तुम अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा को इस पृथ्वी पर लाना होगा। बिना गंगा के आपके पितरों का उद्धार नहीं होगा। ध्यान देना, लोग वर्ष में
एक बार माता पिता का श्राद्ध आता है और उसे करने में भी सोचने बैठ जाते। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें श्राद्ध की तिथि भी याद नहीं। देखिए, पूर्वजों के आशीर्वाद से ही इस संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। माता पिता का आशीर्वाद जिस परिवार पर रहता है वहां निरंतर हर चीज में बढ़ोतरी होती है। राजा सगर की 3 पीढ़ियों ने अपने पूर्वजों की चिंता की, उनकी मुक्ति के लिए कठोर तप किए। जब अंशुमन को कपिल मुनि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही तो पहले अंशुमान ने कठिन तप किया, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी फिर राजा दलीप ने बड़ा भारी कठोर तप किया। कोई परिणाम सामने नहीं आया। तीसरी पीढ़ी में भागीरथ का जन्म हुआ है और भागीरथ जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहिए तो कह दिया पृथ्वी गंगा पृथ्वी पर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी यानी धरती गंगा के वेग को, उसकी ताकत को सह नहीं पाएगी, क्योंकि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुआ है। इसलिए आप पहले भगवान शंकर की आराधना करो, वे कोई रास्ता बताएंगे। फिर भागीरथ जी ने भगवान शंकर का कठोर तप किया है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर भागीरथ से पूछते हैं, हे भागीरथ क्या चाहिए? तब भागीरथ जी ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरती पर लाना चाहता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरती इसका वेग नहीं सह पाएगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। भागीरथ की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि गंगा को सबसे पहले मेरी जटाओं पर छोड़ दो। कथा कहती है कि जब ब्रह्मा और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, यानी ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर छोड़ने का मानस बना लिया, उस समय मां गंगा ने भागीरथ से कहा, हे भागीरथ, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो पापी अपने पाप को मेरे में धोएंगे और मैं तो पाप से ही भर जाऊंगी। मां गंगा की बात सुनकर भागीरथ जी ने कहा कि ये बात ठीक है कि पापी अपने पाप आप में धोएंगे और जब संत आप में गोता लगाएंगे तब आप उन पापों को संतों को दे देना। संतों के हृदय में भगवान का वास है, भगवान रहते हैं संत के हृदय में,
और जब वे गोता लगाएंगे तो सारे पाप अपने आप जल जाएंगे। हे मां, आप भी शुद्ध रहोगी और पापी भी शुद्ध हो जाएंगे। भागीरथ के आग्रह पर गंगा जी इस धरती पर प्रकट हुई हैं। ये गंगा जल अमृत है। बाकी पवित्र नदियों का जल पानी हो सकता है, लेकिन गंगा जल तो अमृत है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अकबर पूरा जीवन गंगा जल ही पीता रहा। अकबर जब दक्षिण में गया तो उस समय गंगा जल ऊंटों पर लदकर उसके साथ चलता था। गंगा जल में ज्ञान और भक्ति को प्रकट करने वाले दिव्य परमाणु विद्यमान हैं। पापों को नष्ट करने की अचिंत शक्ति है गंगा जल में। जानते हो, जब गंगा गंगोत्री से चली तो जहां जहां से भागीरथ गुजरे, गंगा उनके पीछे पीछे चलती रही। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी है। और जब मां गंगा बंगाल पहुंची, खाड़ी बंगाल, तो उसे छूते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया, सीधे स्वर्ग लोक में गए। इसलिए भागवत कथा कहती है, सदा ईश्वर में विश्वास रखो। जो 9 महीने तक मां के गर्भ में आपकी रक्षा कर सकता है, वही गोविंद आपकी हर घड़ी में, हर दुख के संकट की घड़ी में आपकी रक्षा करता है और करेगा। बस उसे मत भूलो, सब कार्य व्यवहार करो, साथ साथ उसका भी स्मरण बनाए रखो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए, अब वो समय आ रहा है जब इस कथा में, इस ज्ञान यज्ञ में आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव की तैयारियां होंगी। आपको नारायण भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार की कथा, परशुराम जी के अवतार की कथा और मुरली मनोहर बांके बिहारी नंदलाल की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा। वैसे तो भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, लेकिन
भगवान के दो अवतारों को पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना गया है, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। गुरबानी में स्पष्ट लिखा है, 4-20 अवतार धार्यो, जन की करी सहाय, राम कृष्ण पूरण भय, महिमा कही ना जाए। 4-20 अवतार धार्यो, 4-20 अवतार धार्यो। ध्यान दीजिए, 4 और 20 यानी भगवान ने 24 अवतार धारण किए। उनमें से 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, जिनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इन 2 अवतारों का चरित्र ही आदि काल से संसार में प्रचलित है, क्योंकि भगवान राम से हमें मर्यादा की शिक्षाएं मिलती हैं और भगवान कृष्ण प्रेम का दान करने वाले हैं। देखिए, समय बदल गया, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनकी सोच समझ और उनकी बुद्धि पर हैरानी होती है। वे कहते हैं कि कृष्ण की लीलाएं शास्त्र के विरुद्ध हैं। जरा सोचो, ईश्वर पर भी क्या शास्त्र का कोई बंधन होता है? राम का अवतार लेकर भगवान ने शास्त्र की मर्यादा स्थापित कर दी। अगर मर्यादा की शिक्षा लेनी है तो भगवान राम से लो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। जिसने भगवान राम की मर्यादा को जीवन में उतार लिया, उसे श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। पहले जिंदगी को प्रभु राम की मर्यादा के ढांचे में ढालकर देखो, उसके बाद कान्हा का प्रेम आपको अपने आप मिल जाएगा। जब तक राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं आएगी, याद रखना, तब तक श्री कृष्ण का प्रेम भी नहीं मिलेगा। रामायण में राम जी की मर्यादा का विस्तार से वर्णन है। वो वर्णन आपको कार्तिक महीने में यानी अक्टूबर में विस्तार से राम कथा के अंतर्गत सुनाएंगे। प्रभु श्री राम का प्रत्येक कर्म धर्म के अनुरूप होता है। वे प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। रामायण में लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। जिस घर में पहला काम माता पिता के चरणों में प्रणाम होता है, वहां कोई मुश्किल नहीं आती। एक बार घर के वृद्ध बुजुर्गों के चरणों में सर नवा कर तो देखो, तुम्हें तुम्हारा घर स्वर्ग लगने लगेगा। पुत्र पिता को
माता को प्रणाम करे, बहू अपने सास ससुर को प्रणाम करे, छोटा भाई अपने बड़े भाई को प्रणाम करे, पत्नी अपने पति को प्रणाम करे। प्रातःकाल उठकर देखो और फिर करके देखो, घर में कैसा सामंजस्य बन जाता है। करने से पता चलता है। यहाँ लोग माता पिता को छोड़कर नए नए रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और फिर कहते हैं महाराज बड़ा कलेश रहता है, बड़ी टेंशन रहती है। भाई एक बार करके देखो, कोई काम करना हो पहले अपने माता पिता की आज्ञा लिया करो, उनके आदेश का पालन करना सीखो। लेकिन ये कली का प्रभाव है, ये समय का दौर ऐसा है, कलयुग का। संतानें अपने माता पिता को अपने फैसले सुनाती हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे राम ने कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टाली। रात्रि काल में प्रभु राम को पता लगा था कि पिताजी सुबह राज्य अभिषेक करेंगे, और सुबह पता चला कि 14 वर्ष का वनवास मिल गया। लेकिन राम जी तो मुस्कुराते ही रहे, मुस्कुराते मुस्कुराते ही वनों को चले गए थे। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ये संसार है, यूं ही चलता रहता है। जिन छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए ये इंसान पता नहीं क्या क्या कर गुजरता है, सब यहीं रह जाती हैं। बस श्रीमन नारायण का भजन ही उस परलोक की पूंजी बनता है। इसलिए हरि की शरण में रहकर सारे काम किया करो। आगे की कथा अब आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि भगवान की शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि